नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविराज। ऑडियो गुरुजी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एबल्टन लाइव सॉफ्टवेयर के अंदर इम्पल्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो अगर आप भी एबल्टन लाइव सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से और वो भी हिंदी में, तो इस चैनल पर एबल्टन लाइव सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी वीडियोस को जरूर देखें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इम्पल्स इंस्ट्रूमेंट एबल्टन के अंदर हमें यहाँ पर ब्राउजर विंडो में इंस्ट्रूमेंट सेक्शन के अंदर मिलेगा। यहाँ पर हम इम्पल्स पर क्लिक करके उसे डायरेक्टली हम मिडी ट्रैक पर ऐड कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर ट्रायंगल पर क्लिक करके यहाँ पर वेरियस इम्पल्स के प्रीसेट्स को भी लोड कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम बाय डिफॉल्ट इम्पल्स का इंस्ट्रूमेंट ऐड करेंगे। जैसे ही हम इम्पल्स का इंस्ट्रूमेंट ऐड करते हैं, हमारे पास यहाँ नीचे डिवाइस विंडो में इम्पल्स की डिवाइस यहाँ पर शो अप होने लगती है। आइए हम इम्पल्स के सबसे पहले इंटरफेस के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास 8 स्लॉट्स दिए गए हैं। हर एक स्लॉट के अंदर हम एक सेपरेट इंडिविजुअल सैंपल लोड कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर डिफॉल्ट इम्पल्स इंस्ट्रूमेंट में कोई भी सैंपल लोडेड नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर सभी स्लॉट्स खाली दिखाई दे रहे हैं। आइए हम यहाँ पर स्लॉट नंबर 1 में एक सैंपल लोड करके देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सैंपल विंडो में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास वेरियस सैंपल्स में से हम किसी भी सैंपल को यहाँ पर लोड कर सकते हैं। आइए हम इस एग्जाम्पल के लिए एक सैंपल को लोड करते हैं। उसको लोड करने के लिए आप सिंपली क्लिक करके सिलेक्टेड स्लॉट पर आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर इम्पल्स इंस्ट्रूमेंट के अंदर सैंपल हर एक स्लॉट में लोड कर सकते हैं। सैंपल को हम ऑडिशन यहाँ पर प्ले बटन से कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है जो हमने सैंपल लोड किया है वो कैसा साउंड कर रहा है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर म्यूट बटन है और यहाँ पर हमारे पास सोलो बटन है। आप इम्पल्स के अंदर कोई भी स्लॉट म्यूट है या सोलो है वो यहाँ से देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर ग्लोबल म्यूट और सोलो बटन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका कोई स्लॉट म्यूट है या सोलो है। आप यहाँ से म्यूट और सोलो बटन पर क्लिक करके सभी म्यूट और सोलो बटन को डिसएंगेज कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर हॉट स्वैप सैंपल का बटन दिया गया है, जिसपे हम क्लिक करके इस सैंपल को किसी और दूसरे सैंपल से रिप्लेस कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर किक नंबर 5 को यहाँ पर किक नंबर 2 से रिप्लेस करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर किक नंबर 5 पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वो किक 5 लोड हो जाती है। तो आपने देखा यहाँ पर हमारे पास अब सैंपल किक नंबर 5 का आ गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सैंपल भी स्वैप कर सकते हैं। सभी स्लॉट्स में सेम फीचर दी गई है, म्यूट, प्ले, सोलो और सैंपल स्वैप का बटन। इसके नीचे जब हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट का नॉब दिया गया है, जो कि हमारे पास मिली सेकेंड्स में है। इसका मतलब होता है जो हमारे सैंपल की शुरुआत होगी वो हमारे पास कितनी देर बाद शुरुआत होगी हमारे सैंपल के ट्रांजिएंट से लेके। तो आइए हम इसको एक बार चेंज करके ऑडिशन करते हैं किक साउंड को। तो आपने देखा किस तरह हमने यहाँ पर जो हमारा सैंपल का स्टार्ट पॉइंट था उसको यहाँ पर मिली सेकेंड में चेंज करके हमने यहाँ पर सैंपल की टोनालिटी चेंज की। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सैंपल का स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं उसके ट्रांजिएंट पॉइंट से लेके। नीचे यहाँ पर हमारे पास सॉफ्ट का ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब होता है जो हमारी हिट होगी वो सॉफ्ट या हार्ड हम यहाँ से उसे डिसाइड कर सकते हैं। आइए हम इसको भी ऑडिशन करके सुनते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सैंपल के हिट को सॉफ्ट या हार्ड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांसपोज का, जो कि हमारे पास यहाँ पर सेमीटोन्स में दिया गया है। यहाँ पर हम ट्रांसपोज से अपने सैंपल की पिच को अप और डाउन कर सकते हैं।
किसी भी पॉइंट पर अगर आप किसी भी पैरामीटर को बाय डिफॉल्ट वैल्यू पर लेकर आना चाहते हैं तो आप सिंपली डिलीट कमांड का इस्तेमाल करके उसे बाय डिफॉल्ट पैरामीटर पर लेकर आ सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी का ऑप्शन है, जिसको हम परसेंटेज में वेरी करके हमारे ट्रांसपोज की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। इसको आप एक्सपेरिमेंट करके अपनी जरूरत के अनुसार सेट कर सकते हैं। इसके नीचे रैंडम का ऑप्शन है। रैंडम का मतलब होता है जो हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपोज की वेलोसिटी होगी वो रैंडमली वेरी करेगी परसेंटेज के हिसाब से। तो आइए हम एक बार इसको भी ट्राई करके देखते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रांसपोज को यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है स्ट्रेच का। स्ट्रेच का मतलब होता है जो हमारे पास यहाँ पर इस स्लॉट में जो सैंपल है उसको हम टाइम के अनुसार स्ट्रेच कर सकते हैं या उसको कंप्रेस कर सकते हैं। आइए हम इसको भी ट्राई करके देखते हैं। सेम हमारे पास जैसे यहाँ पर ट्रांसपोज में ऑप्शन दिया गया था वेलोसिटी का, वैसे ही हमारे पास स्ट्रेच के लिए भी वेलोसिटी का ऑप्शन दिया गया है, जिससे हम अपने स्ट्रेच की वेलोसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं इन परसेंटेज। इसके नीचे हमारे पास मोड का ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास ए मोड और बी मोड दिया गया है। उसको भी हम यहाँ पर स्ट्रेच में अप्लाई करके डिफरेंट वेरिएशन लेके आ सकते हैं हमारे सैंपल के स्ट्रेच में। ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हमारे पास दो एल्गोरिथम दिए गए हैं, जिसके थ्रू हमारे पास यहाँ पर सैंपल टाइम स्ट्रेच होता है या फिर कंप्रेस होता है। अभी हम इनको बाय डिफॉल्ट रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ड्राइव का। ड्राइव को एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पर सैचुरेशन बटन पर क्लिक करना होगा। ड्राइव का मतलब होता है जो हमारे पास सैचुरेशन में वेट और ड्राई का मिक्स होता है, उसको हम यहाँ पर सैचुरेशन में ड्राइव बोलते हैं। इससे हमारे पास हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है। आइए हम इसको भी सुन के देखते हैं। तो आपने देखा सैचुरेशन ऐड करने पे जो हमारा यहाँ पर सैंपल है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ऐसे आप सटल अमाउंट ऑफ सैचुरेशन ऐड करके एक यूनिक कैरेक्टर अपने सैंपल को दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिल्टर और रेजोनेंस का ऑप्शन है। यहाँ पर हम फिल्टर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पर फिल्टर का मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेरियस मोड्स दिए गए हैं, जैसे लो पास 1, लो पास 2, बैंड पास 1, बैंड पास 2, हाई पास 1, हाई पास 2 और नॉच फिल्टर दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास फिल्टर की हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम फिल्टर के थ्रू रेजोनेंस ऐड कर सकते हैं। रेजोनेंस की वेलोसिटी हमारे पास ठीक उसके नीचे यहाँ पर परसेंटेज में दी गई है और यहाँ पर हम रेजोनेंस की वेलोसिटी को रैंडमाइज भी कर सकते हैं। आइए हम एक बार इसको भी ट्राई करके देखते हैं। रैंडम परसेंटेज सेट करने पे हमारे पास हर हिट रैंडमली हमारे पास यहाँ पर डिफरेंटली रेजोनेंस ऐड करेगी। तो इसको आप एक्सपेरिमेंट करके डिजायर्ड टोनालिटी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है डीके का, जो कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू मिली सेकेंड्स में दी गई है। डीके का मतलब होता है जब हम अपने कीबोर्ड पर कोई भी सैंपल को ट्रिगर करेंगे वो हमारे पास कितनी देर बाद खत्म होता है। इसको समझने के लिए आइए हम कोई एक लंबा सैंपल ऐड करते हैं, जिससे हमारे पास डीके का ऑप्शन और क्लियर समझ में आए। आइए हम इस सैंपल को ऐड करते हैं। इसको मैंने यहाँ पर सेकंड स्लॉट में ऐड किया है। अब यहाँ पर हम डीके को समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास सभी 8 स्लॉट हमारे मिडी कीबोर्ड पर C3 की से ट्रिगर होते हैं। आइए हम यहाँ पर एक बार सभी स्लॉट्स को अपने मिडी कीबोर्ड से ट्रिगर करके देखते हैं।
तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पर C3 की से लेके C4 की तक हमारे पास यहाँ पर सभी 8 स्लॉट हर एक की से ट्रिगर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डीके के ऑप्शन में ट्रिगर का ऑप्शन दिया गया है। ट्रिगर का मतलब होता है जब हम किसी भी की को हिट करेंगे उससे ये जो सैंपल हमारे पास ट्रिगर होगा वो हमारे पास हमारे की को हिट करने के बाद 2 सेकंड के बाद डीके करेगा। अभी आपने देखा मैंने यहाँ पर की को होल्ड करके रखा है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर सैंपल को ट्रिगर किया वो विद इन 2 सेकंड मेरे पास यहाँ पर डीके हो गया है। अब मैं यहाँ पर गेट मोड को एक्टिव करूंगा जो कि हमारे पास यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है। इसका मतलब होता है जब मैं की को हिट करूंगा और जब मैं अपनी फिंगर को की से लिफ्ट करूंगा उसके 2 सेकंड बाद यहाँ पर सैंपल डीके होगा। तो आपने देखा जब तक मैंने यहाँ पर अपने फिंगर से मिडी कीबोर्ड की की को प्रेस करके रखा तब तक लूप प्ले हुआ और जैसे ही मैंने की से फिंगर को लिफ्ट किया उसके 2 सेकंड बाद मेरे पास यहाँ पर सैंपल डीके किया। तो ये हमारे पास ट्रिगर और गेट के अंदर डिफरेंस होता है डीके के ऑप्शन के अंदर। एक बार मैं फिर समझाता हूँ इसको। जब हम ट्रिगर मोड में होते हैं और जो हमने यहाँ पर टाइम सेट किया होता है डीके का, हम जब भी की को हिट करेंगे तो हमारे पास सैंपल 2 सेकंड के अंदर हमारे पास डीके कर जाएगा। लेकिन जब हम गेट मोड में होते हैं और किसी भी की से हम सैंपल को ट्रिगर करते हैं तो वो हमारे पास सैंपल जब तक प्ले होता रहेगा जब तक हम की को होल्ड करके रखेंगे। जैसे ही हम की को रिलीज करेंगे हमारे पास 2 सेकंड बाद हमारा सैंपल डीके करेगा। तो इस तरीके से आप अपने सैंपल्स को डिफरेंट वेज में ट्रिगर कर सकते हैं और डीके का इस्तेमाल करके उसे एक वेरिएशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है पैनिंग का। पैनिंग में हम हर एक इंडिविजुअल सैंपल को लेफ्ट और राइट पैन कर सकते हैं। पैनिंग में भी हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी और रैंडमनेस दी गई है जिससे हमारी पैनिंग जो होगी वो हम यहाँ पर सॉफ्ट या हार्ड और रैंडमाइज भी कर सकते हैं। तो आपने देखा पैनिंग के दौरान भी हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी रैंडमाइज हो रही है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इस स्लॉट के सैंपल का हम वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी सेट कर सकते हैं, म्यूट या सोलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इम्पल्स के ग्लोबल ऑप्शन दिए गए हैं जिसके अंदर हम वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब हम सैंपल को कंप्रेस या स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर सेमीटोन्स में ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर इम्पल्स इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑप्शंस मिलते हैं। आइए हम यहाँ पर इम्पल्स में कोई किट लोड करके देखते हैं और यहाँ पर हम सभी स्लॉट्स के अंदर सैंपल्स को प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास डब डिले की एक किट लोड हुई है। आइए हम सभी सैंपल्स को ऑडिशन करके देखते हैं। इसी तरह से आप कोई और किट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो आइए अब हम यहाँ पर इम्पल्स की 808 किट यूज करके यहाँ पर एक बेसिक ड्रम बीट क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से आप इम्पल्स इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बीट क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी टाइम आपको लगता है कोई भी सैंपल आपको रिप्लेस करना है तो सिंपली आप डिजायर्ड सैंपल पर जाकर उस सैंपल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं।
इस तरीके से आप इम्पल्स इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी बीट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना एबल्टन के अंदर इम्पल्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।